नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग करते हैं मॉडल नंबर 5। हम लोग कर रहे हैं झारखंड हिस्ट्री और आज करेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कहाँ से हुआ था, ये जेपीसी 7वां जेपीसी का प्रश्न था। चलिए आरंभ करते हैं। पहला है, रामगढ़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मुकुंद सिंह भागकर पंचेत चला गया था। मुकुंद सिंह भागकर पंचेत चला गया था। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई थी। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई किया गया था, यानी अंग्रेज लोग चढ़ाई किए थे। तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया था। तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया था। उपरोक्त में से सभी कथन क्या हैं, ये सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय वहाँ का राजा कौन था। अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश जब अंग्रेज कर रहे थे तो वहाँ का राजा कौन था। छोटा नागपुर में दर्पनाथ शाह था। कौन? दर्पनाथ शाह। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय वहाँ का राजा कौन था? दर्पनाथ शाह। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन किस क्षेत्र से हुआ। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन किस क्षेत्र से हुआ था। तो सिंहभूम से हुआ था। झारखंड में पहली बार अंग्रेज लोग जो घुसे थे वो सिंहभूम से होकर प्रवेश किए थे। 4वां प्रश्न होता है, हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा। बोल रहा है हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था। तो किससे साथ कराना पड़ा था? रामगढ़। हजारीबाग का क्षेत्र का था रामगढ़, तो रामगढ़ से करना पड़ा था जब अंग्रेज हजारीबाग आए थे। तो घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा किस वर्ष हुआ। घाटशिला में जो महल था, राजमहल था, उस पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था। तो 22 मार्च 1767 में हुआ था। 22 मार्च 1767 में। बोला निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन यहाँ 4 कथन दिया हुआ है। रंका के किले पर अधिकार करते हुए जगन्नाथ सिंह मारा गया। रंका के किले पर जब अधिकार कर रहे थे जगन्नाथ सिंह तो वो मारे गए थे। चलिए सही हो गया, पहले ही सही है। 7वां प्रश्न चलते हैं, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का स्थापना कौन किए थे? विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र। ठीक है। अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था इनका, खरसावां राजवंश का। तो 1793 ईस्वी में खरसावां राजवंश का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध स्थापित हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष कोल्हान को एक नई प्रशासक की इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था। किस वर्ष कोल्हान को एक नई प्रशासक की इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? 1837 ईस्वी में। ठीक है। पलामू पर अंग्रेजी अधिपत्य कब स्थापित हुआ, यानी कि पलामू पर अंग्रेजों का कब अपना अधिकार हो गया था? 1771-72 ईस्वी में। 1771-72 ईस्वी में पलामू पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, अधिपत्य हो गया था। निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हो गए। बोल रहा है किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया और सीधा कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देने के लिए तैयार हो गए थे? 1837 ईस्वी में। संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन निम्न में से किस युद्ध के पूर्व हुआ था। संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन निम्न में से किस युद्ध के पूर्व हुआ था। संथाल परगना क्षेत्र। ठीक है। अंग्रेजों का आगमन निम्न में से किस युद्ध के पूर्व हुआ था, कौन सा लड़ाई युद्ध के पहले हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के पहले अंग्रेजों का प्रवेश हो गया था संथाल परगना में। निम्न में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा।
बोल रहा रामगढ़ का कौन सा राजा था जो शुरू से लेकर अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहा? तो मुकुंद सिंह। आरंभ से लेकर अंत तक अंग्रेजों का मुकुंद सिंह विरोध करते रहे। रामगढ़ के जो राजा थे मुकुंद सिंह। सरायकेला राज की स्थापना किसने की? सरायकेला राज की स्थापना किसने की? विक्रम सिंह ने सरायकेला राज की स्थापना किए थे। सरायकेला राज का मुख्यालय कहाँ था? तो सरायकेला राज का मुख्यालय सरायकेला में ही था। 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतना की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उनके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी? बोला है 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतना की लड़ाई में, किसमें? चेतना की लड़ाई में चेरो राजा को, किस चेरो राजा को पराजित करके उनके विरोधियों ने उनकी हत्या कर दी थी? तो पूछेगा चेतना की लड़ाई में किसे मार दिया गया था? तो जयकृष्ण राय को। जयकृष्ण राय को उनके विरोधियों द्वारा चेतना की लड़ाई में मार दिया गया था। धालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे धालभूम का राजा बनाया गया? तो धालभूम को राजा को फर्गुसन, किसने हराया था? फर्गुसन के सेना द्वारा, फर्गुसन द्वारा हराया गया था धालभूम को राजा को। उसके हराने के बाद धालभूम का राजा किसे बनाया गया था? तो जगन्नाथ धाल को बनाया गया था। धाल विद्रोह में पढ़िएगा तो जगन्नाथ धाल को। 17वां प्रश्न बोलता है सरायकेला राज का अंग्रेजों के समय संपर्क किस वर्ष हुआ? सरायकेला राज का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ? तो 1770 ईस्वी में। सरायकेला राज का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ? तो 1770 ईस्वी में हुआ था। 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान के क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजी विजय हुए? बोल रहे हैं 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश, मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुआ जिसमें अंग्रेजी लोग जीत गए? तो रोरो नदी के पर हो जनजाति और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुआ था रोरो नदी पर, जिसमें अंग्रेज जीत गए और अंग्रेज के जो मेजर थे वो रफसेज थे। कब? 1820 में। धालभूम का राजा बनने के बाद जगन्नाथ धाल ने कितने रुपए सालाना कर देना मंजूर किया? 5500 रुपया। धालभूम का राजा जब बना जगन्नाथ धाल तो अंग्रेजों को 5500 रुपया टैक्स देने के लिए स्वीकार कर लिया। 20वां प्रश्न बोलता है हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये कैमक के नेतृत्व में हुआ। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की? झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की? तो क्वीनलैंड ने। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की? क्वीनलैंड। अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज थे। अंग्रेजों के सिंहभूम में प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज कौन थे? हो लोगों का कोल्हान था, सिंह राजाओं का पोराहाट और ढाल राजाओं का धालभूम। ढाल राजाओं का ढालभूम पूछेगा। झारखंड के सबसे बड़ा जो विद्रोह हुआ था ढाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ढाल राजाओं का धालभूम, सिंह राजाओं का पोराहाट और हो लोगों का कोल्हान था। आज भी कोल्हान क्षेत्र में हो लोग हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जब प्राप्त हो गया था तो कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका? तो 72 वर्ष तो अंग्रेजों का आधिपत्य रहा, अधिकार रहा। 24वां प्रश्न बोलता है राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ? राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ? अंग्रेजों का। मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था कहाँ? राजमहल के उधवा नाला के पास। राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम और अंग्रेजों का युद्ध हुआ। 25वां प्रश्न बोलता है 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की? 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की?
किसने प्रदान की? तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा प्रदान किया गया था। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो चैपमैन या ह्यूटले था। चैपमैन या ह्यूटले कुछ बोल रहा है, झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? चैपमैन या ह्यूटले? चैपमैन या ह्यूटले? फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? फर्गुसन को बोला गया था जाओ तुम सिंहभूम पर आक्रमण करो। किस बार? 1767 ईस्वी में फर्गुसन को झारखंड पर आक्रमण करने के लिए झारखंड के सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। 28वां प्रश्न बोलता है 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को कितने रुपये सालाना कर देने को तैयार हुआ? 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों से मित्रता कर लिया, दोस्ती कर लिया था, और वह पटना काउंसिल को कितना रुपया टैक्स देने के लिए तैयार हो गया था? कितना रुपया टैक्स देने के लिए तैयार हुआ था? 12,000 रुपया। दर्पनाथ शाह अंग्रेजों के साथ दोस्ती होने के बाद अंग्रेजों को बोला कि हम आपको प्रत्येक साल 12,000 रुपया टैक्स देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? 7 दशक लग गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा? तो 7 दशक लग गया। 7 दशक मतलब 70 साल। 1 दशक मतलब होता है 10 साल। किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया? बोला किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया था? सीधा कहाँ कहाँ? रामगढ़ क्षेत्र पूरा, रामगढ़ पूरा, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर एक रामगढ़ जिला बनाया गया था 1773 ईस्वी में। ठीक है, तब तक के लिए मेरा टॉप 30 पूरा हो गया। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना एकदम ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय झारखंड। नेक्स्ट क्लास जो होगा मॉडल नंबर 6 होगा और इसमें पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह।